हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल रिच माइंडसेट पर। और मेरी तरफ से आपको शाम का नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज 19 नवंबर को आपने ओवर ट्रेड नहीं किया होगा और अपने डिमेट अकाउंट में ज़रूर कुछ ना कुछ अमाउंट क्रेडिट कराया होगा। तो हम लोग बात करते हैं कि 20 नवंबर 2025 को निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमें किस किस लेवल पर ट्रेड करने के मौके मिल सकते हैं। कल मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, इस बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। बेसिकली ये चैनल आपके लिए जो एनालिसिस वीडियो देता है, ये सिर्फ अपना व्यू आप लोगों के सामने शेयर करता है। इससे आपको कोई सेलिंग या बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपके किसी भी तरह के ट्रेड आप प्लीज हमारे एनालिसिस से ना ले। हमारा एनालिसिस गलत भी साबित हो सकता है। तो कभी भी आप ट्रेड करें तो आप अपने ट्रेड को अपने एनालिसिस के साथ ही करें। हम सिर्फ अपना व्यू आप लोगों के सामने यहाँ पे रखते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी में कल किस किस लेवल पर हमें मूवमेंट मिल सकता है। सबसे पहले आज की बात करते हैं कि निफ्टी ने आज एक फ्लैट ओपनिंग दे करके, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद में निफ्टी ने एक थोड़ा सा गिरावट दिखाया और नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे 25,860 के लेवल, 25,850 के लेवल पे आकर के निफ्टी ने एक यहाँ पे सपोर्ट जनरेट किया। इस वाले लेवल पे आकर के सपोर्ट जनरेट किया और यहाँ से एक अच्छी सी रैली ऊपर की तरफ थी। ठीक है। निफ्टी निफ्टी आप देख रहे होंगे, निफ्टी काफी दिनों से एक रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी का 25,000। यहाँ पे देखोगे आप 26,030 का एक लेवल था जिससे निफ्टी बार बार वहां से रिजेक्शन लेकर के आ रहा था। अब देखो इस वाले लेवल पे निफ्टी जैसे गया रिजेक्शन लिया। ठीक है, यहाँ पे गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया। सॉरी, ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया तो इसको करते हैं रिमूव। ठीक है, निफ्टी यहाँ पे गया, इस वाले लेवल रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पे गया रिजेक्शन लिया, फिर गया रिजेक्शन लिया और यहाँ पे भी गया था और आज भी यहाँ पे जाकर के रिजेक्शन लेने की कोशिश की। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो निफ्टी ने यहाँ पे 26,030 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर लिया है। 26,030 का जो रेजिस्टेंस बना हुआ था काफी दिनों से, उसको यहाँ पे कर लिया है ब्रेक। तो अब निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है? तो निफ्टी में देखना, निफ्टी की अगर क्लोजिंग हम देखें तो निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 26,050-52 के ऊपर। ठीक है। तो निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी में फिलहाल निफ्टी हो गया है यहाँ पे स्ट्रोंग। तो निफ्टी का अगर मोमेंटम देखेंगे हम तो मोमेंटम हो गया है स्ट्रोंग। ठीक है, ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड हो गया है बुलिश। ठीक है, ओके। तो निफ्टी में अब क्या पॉसिबिलिटी है? निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। अब वो रेजिस्टेंस इसके लिए क्या बन गया है? सपोर्ट। तो हम लोग एक थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बात करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और बात करते हैं कि निफ्टी में यदि गैप अप ओपनिंग होगी तो हम किस लेवल पे यहाँ पे काम कर सकते हैं, और गैप डाउन ओपनिंग होगी तो किस लेवल पे यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। तो आप देखो निफ्टी का जो हम लोगों ने बात ही कर लिया है कि निफ्टी बेसिकली एक अभी बुलिश ट्रेंड में है। ट्रेंड देंगे निफ्टी का तो निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है। और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया है। ओके, 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें कि निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग देता है, यहाँ पे गैप अप होता है तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसमें हम लोग मान लीजिए निफ्टी हमारा गैप अप ओपनिंग होता है, किस लेवल के लिए निफ्टी गैप अप ओपन होता है? 26,075 के और 26,090 के कहीं बीच में। ठीक है, निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ है? 50 के लेवल पर। ओके, तो अगर क्लोजिंग गैप अप ओपनिंग होती है इन लेवल के बीच में, लगभग 26,090 के आसपास में अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो निफ्टी को एक बार उस लेवल से रिजेक्शन लेकर के 26,050 के लेवल पर एक बार यहाँ पे रिटेस्ट लेना पड़ेगा। तो निफ्टी यहाँ पे क्या आ सकता है? 26,050 के लेवल पे आ सकता है और फिर वहां से एक अपसाइड की रैली कर सकता है। तो इस 50 के लेवल पे आने के बाद में हमारे पास में अगर फर्स्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टारगेट हमारे पास में 26,100 का यहाँ पे 26,120 का लेवल यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट टारगेट हो सकता है। और यदि मार्केट यहाँ पे 26,120 के लेवल के कहीं आसपास में 5-7-10 मिनट कंसोलिडेशन करके यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट देने के बाद में अपसाइड जाता है तो हमारे पास में जो नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट होगा वो 26,200
50 का हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी गैप अप ओपनिंग की। लेकिन मार्केट में यदि गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो क्या होगा? मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है किस लेवल पे? मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होती है 26,000 के लेवल के नीचे की तरफ। मार्केट ओपन अभी क्लोजिंग कहाँ पे दिया है मार्केट ने? 26,050 के लेवल के पास में ना, 26,050 के लेवल के पास में यहाँ पे हमारा ये क्लोजिंग है। ठीक है, क्लोजिंग है। तो अब क्या होगा? अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होती है, यहाँ से यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है 26,000 एक लेवल के कहीं आसपास में, ठीक है, या यहाँ पे नीचे हमारे पास में जो लेवल आ रहा है, एक मिनट माउस से देखते हैं, अपने पास में जो एक लेवल आ रहा है 26,970 का। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा जो हमारे पास में लेवल है 26,970, मतलब इस लेवल के बीच में कहीं अगर यहाँ पे हमारी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मार्केट में क्या बन सकता है? मार्केट में क्या होगा कि जो अपना एक लेवल बना हुआ था, रेजिस्टेंस बना हुआ था, मार्केट ने इसको गैप डाउन से ब्रेक कर दिया है। जो 26,030 का जो रेजिस्टेंस था उसको एज ए सपोर्ट आज रिएक्ट किया। ठीक है, एज ए सपोर्ट रिएक्ट किया। लेकिन क्या हुआ? ओवरनाइट मार्केट ने उसको गैप डाउन से उस वाले सपोर्ट को फिर ब्रेक कर दिया, मतलब वहां पे ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं रह पाया 26,030 के लेवल पे। तो अब हमारे पास में क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी? ये 26,000 का लेवल है अपना यहाँ पे, तो मार्केट में ये एक हमारे पास में रेजिस्टेंस है 26,000 का, और एक ये रेजिस्टेंस है 26,030 का लेवल। अभी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे 26,050 के लेवल की, अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। यदि मार्केट गैप डाउन होकर के 26,000 या 25,970 है, सॉरी, ये 25,970 के कहीं बीच में कहीं खुलता है, तो अब 26,050 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे 26,030 के लेवल के लिए। तो मार्केट में गैप डाउन होने के बाद में मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट एक बार पुल बैक लेकर के मार्केट 26,030 के लेवल के कहीं आसपास में जाए और वहां से रिजेक्शन लेकर के फिर मार्केट फॉल हो जाए, और फॉल होने के बाद में जो अपना फर्स्ट टारगेट जो है अपना वो 25,880 का टारगेट हमें कल के दिन में दिखा सकता है। ओके, ये टारगेट हो सकता है हमारा सेलिंग साइड का। तो आप समझ गए। मैं आपको एक बार और दोबारा से यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ। गैप अप वाले सीन में अगर मार्केट गैप अप होता है 26,075 से 26,090 के बीच में, तो मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आएगा एक बार 26,050 के लेवल को। वहां से हम लोग एक बुलिश प्रेशर का कैंडल अगर बनाता है तो वहां से हम लोग करेंगे कॉल को बाई, और फर्स्ट टारगेट हम लोग रखेंगे यहाँ पे 26,120, और सेकंड टारगेट की अगर हम बात करें तो सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 26,250। ठीक है, ये हमारे निफ्टी के टारगेट रहेंगे। और यदि मार्केट गैप डाउन होता है, ये गैप अप वाला सीन हो गया, ठीक है, ये गैप अप। और यदि गैप डाउन में हम देखें, गैप डाउन अगर होता है तो गैप डाउन में यदि मार्केट गैप डाउन होता है 26,000 से लेकर के 25,970 के लेवल के कहीं बीच में, तो मार्केट को एक बार रिटेस्ट करने जाना पड़ेगा 26,030 का लेवल। ठीक है, वहां से मार्केट में एक फॉल आ सकता है, और जिसका टारगेट रह सकता है 24,880। ओके, दोनों सिनेरियो पे हमने बात कर लिया, गैप अप वाले सीन में भी और गैप डाउन वाले सीन में भी। टारगेट की भी बात कर ली हमने, और यहाँ पे हमने स्टॉप जो अपना पुल बैक जोन है उस पुल बैक जोन की भी हमने बात कर ली। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या है। तो बैंक निफ्टी को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का देखो, अगर आप हमने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी बेसिकली अपने लाइफ हाई पर चला गया है। बैंक निफ्टी कंप्लीटली बुलिश है, इसके पास में ऊपर की तरफ कोई लेवल भी नहीं है कि हम लोग किस लेवल पे बात कर सकते हैं, बट फिर भी बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बुलिश है। बैंक निफ्टी अपने लाइफ हाई पे है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये इसका भी सिनेरियो अगर हम देखें गैप अप गैप डाउन वाला, तो मार्केट में अगर गैप अप हुआ तो क्या होगा, बट इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बुलिश है। तो यहाँ पे उम्मीदें हैं कि मार्केट में गैप अप हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। अपने निफ्टी के
अकॉर्डिंग अगर हम देखें या तो गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देखने को हमें मिल सकती है। और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, आपको कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है, वो कितने भी पॉइंट से गैप अप ओपनिंग हो, यहाँ पे 59 ये 300 के आसपास में कहीं ओपनिंग हो जाए, तो देखो एक बार रिटेस्ट करने के लिए पुल बैक लेकर के ये 59200 के लेवल के आसपास में आएगा, तो यहाँ से हम फिर अपना बुलिश प्रेशर बनाएंगे और बुलिश ट्रेड बनाएंगे, यहाँ से बाइंग करेंगे और आगे जो टारगेट अपना रहेगा ये 59500 को टारगेट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी में मैक्सिमम जो लेवल्स होते हैं, जो एक टारगेट और एक लोग पुल बैक अगर देखेंगे इसका, तो वो बेसिकली 300 पॉइंट का ही होता है। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में ऊपर हमारे पास में कोई लेवल तो नहीं है, कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है किसी भी तरह का, क्योंकि कोई लेवल ही नहीं है वहां पे, लेवल जनरेट ही नहीं हुआ अभी, तो ये लाइफ हाई पे है। तो हम लोग अगर ये गैप अप वाले सीन में हम देखेंगे तो एक बार जब ये 200 पे आएगा तो 200 पे सपोर्ट लेकर के इसका जो टारगेट हम लोग करें तो 49,500 का यहाँ पे लेवल हो सकता है, 59500 का यहाँ पे टारगेट हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, गैप डाउन वाले सीन में अगर हम बात करें तो गैप डाउन वाले सीन में इसके पास में जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, वो रेजिस्टेंस है आपका 5900। 5900 के नीचे गैप डाउन होता है बैंक निफ्टी, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ये वाला कि ये 5900 को दोबारा से टेस्ट करने के लिए जाए और फिर वहां से थोड़ा सा रिटेस्ट होकर के बेरिश मोमेंटम यहाँ से दिखाए। तो ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स, बेसिकली सेंसेक्स का तो हम लोग जिक्र इसलिए नहीं करेंगे, सेंसेक्स तो निफ्टी के साथ में चलता है, तो जैसा चार्ट निफ्टी का होगा ऐसा ही चार्ट बैंक सेंसेक्स का भी होगा। तो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है अपना मिड कैप निफ्टी, तो हम लोग मिड कैप निफ्टी पे एक बार बात कर लेते हैं। इस मिड कैप निफ्टी में क्या हो सकता है, एक सेकेंड, मिड कैप निफ्टी, ओके, ये मिड कैप निफ्टी। तो आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मिड कैप निफ्टी भी अपने लाइफ हाई पर खड़ा हुआ है, मतलब लाइफ हाई को ब्रेक किया लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो अभी के लिए जो मिड कैप निफ्टी का अगर रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे बात करें तो मिड कैप निफ्टी के लिए अभी का रेजिस्टेंस है अप्रोक्स, यहाँ पे अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे बात करेंगे मिड कैप निफ्टी की, तो अभी का 14,010 का एक रेजिस्टेंस लेवल इसने यहाँ पे बना के अभी रखा है, क्योंकि अपने लाइफ हाई पर ये जो अपना लाइफ हाई कर रहा हूँ, जो अपना रेजिस्टेंस था उस वाले रेजिस्टेंस पे ये यहाँ पे इसको एक तरह से सस्टेन नहीं कर पाया है मिड कैप निफ्टी। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और फिर वहां पे बात करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में अब क्या हो सकता है इसमें। हम लोगों ने यहाँ पे ना इसका एक रेजिस्टेंस वहां पे मार्क कर लिया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखें, देखो क्या है ना, लाइफ हाई है इसका थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही है, मतलब रेजिस्टेंस छोटा सा ऊपर की तरफ ही है, कितना ऊपर है, 10 पॉइंट ऊपर की तरफ इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है इसका 1410 का, ओके, ये रेजिस्टेंस है। अगर ये यहाँ पे 14,020 के आसपास में कहीं पे हमारी गैप अप ओपनिंग देता है ये, ठीक है, गैप अप ओपनिंग देने के बाद में फिर दोबारा से एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है ये 14,000 के लेवल को, और उसके बाद में फिर बुलिश मोमेंटम देगा। हम लोग इसमें टारगेट कितना रख सकते हैं, इसमें 14,080 का यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, और 14,120 का सेकंड टारगेट हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड टारगेट हो गया, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो गया। तो इस तरह से हम लोग इंडेक्स में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये तो बात हो गई हमारी गैप अप वाले सीन में कि ये अगर गैप अप हो गया तो, लेकिन यदि ये गैप डाउन हुआ, ठीक है, मान लो ये गैप डाउन हो गया, तो गैप डाउन में हम क्या करेंगे, तो गैप डाउन अगर देखो ये होता है इस लेवल के नीचे, यदि ये गैप डाउन होता है अप्रोक्स मान के चलो 13,980 के नीचे, यदि ये गैप डाउन होता है, मतलब इसको यहाँ से सिर्फ 16 पॉइंट नीचे गैप डाउन होना है, सिर्फ 16 पॉइंट नीचे गैप डाउन होना है। तो इस गैप डाउन में अगर ये एक जोन बना लेते हैं हम लोग 13,980 से लेकर के 13,960 के पास, सॉरी 50, ये सॉरी 50 का लेवल है। अगर यहाँ पे कहीं गैप डाउन होता है तो फिर क्या होगा,
मिड कैप निफ्टी में भी फिर वही सिनेरियो बनेगा कि मिड कैप के पास में जो एक रेजिस्टेंस लेवल है इसका 14,000 का, तो उस 14,000 के लेवल को टेस्ट करके हो सकता है कि मिड कैप वहां से 14,000 का जो रेजिस्टेंस है इसका, उस रेजिस्टेंस को फेस करके इसमें भी फॉलिंग आ जाए। ये भी एक यहाँ पे हल्का फुल्का सा बुलिश करो बेरिश मूवमेंट यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें। समझ गए दोस्तों। मैं आपको दोबारा से यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ कि अपने जो इसका रेजिस्टेंस है 14,010 का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर की तरफ अगर ये गैप अप ओपनिंग देता है तो रिटेस्ट करेगा 14,000 के लेवल को और फिर बाइंग में चला जाएगा। फर्स्ट टारगेट रखेंगे हम लोग इसका 14,080, ठीक है, 14,080 का फर्स्ट टारगेट और 14,120 का सेकंड टारगेट। ओके, और पुल बैक जोन रहेगा इसका 14,000 का गैप अप ओपनिंग में, और यदि गैप डाउन होता है 13,980 और 13,980 और या 13,950 के कहीं लेवल के बीच में, तो एक बार ये पुल बैक लेके जा सकता है वहां पे 14,000 के लेवल पे, और वहां से हो सकता है कि हमें यहाँ से कोई बेरिश या सेलिंग का वहां पे हमें कोई टारगेट दे दे। अगर सेलिंग की हम बात करें तो सेलिंग में हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, अगर 14,000 के लेवल से आता है तो 13,920 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें 13,000, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये 13,920 का लेवल आप देख रहे हो कि ये एक यहाँ पे एक तरह से सपोर्ट का है, ठीक है, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल 13,020 का यहाँ पे हमें फर्स्ट टारगेट हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे। ओके, और सेकंड टारगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे एक कैंडल है, यहाँ पे ये छोटा सा कैंडल है, इसके हाई का हम लोग यहाँ पे टारगेट लेके चलेंगे अगर सेलिंग में आता है तो ये रहेगा 880, ठीक है, 880 का, 13,880 का यहाँ पे हमें सेकंड टारगेट मिल सकता है सेलिंग साइड में। तो फर्स्ट टारगेट 13,920 और सेकंड टारगेट 13,880, ये दो टारगेट हमें मिड कैप निफ्टी में मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपको, मुझे उम्मीद है कि आपने जो एनालिसिस की है ये आपको जरूर पसंद आएगा, और कोशिश यही रहेगी कि जो लेवल्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं कल मार्केट उस लेवल पे काम करे और आपको कुछ ट्रेडिंग जर्नी में इससे कुछ हेल्प मिले। बट मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, इसमें हम लोग किसी का बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप कोई भी यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे तो अपने एनालिसिस के साथ में आप अपना ट्रेड को प्लेस करें। यहाँ पे कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, बस अपना व्यू हम आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम लोग सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक लाइव रहते हैं इंडियन मार्केट के लिए, और अप्रोक्स 4 से 4:30 बजे से रात को 8:30 बजे तक लाइव रहते हैं क्रिप्टो, फॉरेक्स और कोमेक्स के लिए। तो प्लीज़ लाइव को ज़रूर ज्वाइन करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिससे हमें वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, मेरी तरफ से आप सबको गुड इवनिंग, और एनालिसिस अच्छा लगे तो दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, गुड बाय।